गांव का नाम था नवखेड़ा। महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों के बीच बसा यह गांव दूर दराज तक अपने सुनसान माहौल और रहस्यमयी किस्सों के लिए बदनाम था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, सूरज ढलते ही बाहर मत निकलना, और अगर कहीं जंगल के रास्ते पर कोई अकेली औरत दिखे तो बिना पीछे देखे भाग जाना। हो सकता है वो किचकांडी हो। किचकांडी, यह नाम सुनते ही गांव वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। कहते हैं कि यह एक औरत की आत्मा है जिसका सिर उल्टा घूम जाता है, पैर उलटे होते हैं और जो भी उसके पीछे जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन गांव के नौजवान इसे सिर्फ एक बुजुर्गों की घड़ी हुई कहानी समझते थे। उन्हीं में से एक था रोहन, 20 साल का, शहर में पढ़ाई करने वाला, पर गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर गांव आ जाता था। उस रात भी रोहन अपने 3 दोस्तों अनिल, समीर और विजय के साथ गांव के बाहर वाले पुराने कुएं तक घूमने गया था। चांदनी रात थी, मगर चारों तरफ गहरी खामोशी पसरी हुई थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और कहीं कहीं उल्लू की हूटिंग सुनाई दे रही थी। अनिल ने हंसते हुए कहा, रोहन, तू शहर में पढ़ा लिखा है, तू ही बता, ये किचकांडी टिचकांडी कुछ नहीं होती ना? रोहन ने मुस्कुराते हुए सिगरेट का कश खींचा। अरे, सब बेकार की बातें हैं। लोग डराने के लिए कहानियां बनाते हैं। सच में भूत प्रेत होता तो अब तक किसी ने सबूत दिया होता, विजय ने हल्की आवाज में कहा। लेकिन मेरे चाचा कहते हैं उन्होंने खुद देखा है। रात को खेत से लौटते वक्त एक औरत मिली थी, उसके पैर उलटे थे। सुनते ही समीर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह बोला, छोड़ ना यार, डर लगने लगा है। चारों दोस्त हंसते हुए आगे बढ़े, लेकिन तभी कुएं के पास से कांच टूटने जैसी आवाज आई। सब चुप हो गए। रोहन बोला, कोई जानवर होगा, लेकिन विजय के माथे पर पसीना छलक आया। उसने धीरे से कहा, जानवर कांच कहां से तोड़ेगा? सन्नाटा और गहरा हो गया। हवा का झोंका चला और पेड़ों की टहनियां कर्र कर्र की आवाज करने लगी। तभी अनिल ने देखा, कुएं के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल खुले हुए थे। अनिल ने कांपते हुए रोहन का हाथ पकड़ा। वो देख, वहां कोई खड़ा है। रोहन ने ध्यान से देखा। सचमुच वहां कोई औरत थी। उसने सोचा, गांव की कोई औरत होगी, शायद पानी भरने आई हो। लेकिन रात के 12 बजे कुएं पर अकेली औरत? रोहन ने आवाज लगाई, अरे सुनिए, इतनी रात को यहां क्या कर रही हैं आप? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे सिर उठाया। जब उसका चेहरा चांदनी में साफ हुआ तो सबके दिल की धड़कनें रुक सी गईं। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, होंठ नीले पड़े हुए थे और सबसे डरावनी बात, उसका सिर धीरे धीरे उल्टी तरफ घूम रहा था। विजय जोर से चीखा, भागो, किचकांडी है ये! चारों दोस्त जैसे पागलों की तरह दौड़ पड़े। पीछे से खुरचने की आवाज, टूटी हंसी और औरत के पैरों की थप 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 सुनाई दे रही थी, जो इंसानी नहीं बल्कि उल्टे पैरों की दौड़ थी। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, औरत उनके पीछे हवा की रफ्तार से भाग रही थी। उसके पैर उल्टे थे और वह जमीन पर ऐसे भाग रही थी जैसे कोई जंगली जानवर हो। समीर हांफते हुए बोला, रोहन, ये सच है, ये सचमुच किचकांडी है। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, बचपन में दादी कहा करती थी, किचकांडी से बचना हो तो कभी उसकी आंखों में मत देखना, वरना वो तुझे अपने साथ खींच ले जाएगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस औरत की लाल आंखें सीधा रोहन की आंखों में देख रही थीं। रोहन की नजरें उस औरत की आंखों से टकराईं, लाल जलती हुई जैसे अंगार हो। उस पल रोहन के पैरों ने जैसे काम करना ही बंद कर दिया। उसका शरीर सुन्न पड़ गया और कानों में अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंजने लगी। रोहन, भाग! अनिल चिल्लाया और उसका हाथ खींचा। रोहन अचानक होश में आया और बाकी दोस्तों के साथ दौड़ पड़ा, मगर वह औरत, वो किचकांडी, अब उनके बिल्कुल पीछे थी। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके होठों से एक खौफनाक हंसी गूंज रही थी। हा 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 हा, समीर ने कांपती आवाज में कहा, ये इंसान नहीं है, ये हमें पकड़ लेगी। विजय हांफते हुए बोला, गांव की तरफ मत भागो, ये हमारे घर तक पहुंच जाएगी। जंगल की तरफ चलो। चारों दोस्त पगडंडी छोड़कर जंगल की तरफ भागे।
लेकिन अंधेरा इतना घना था कि पेड़ों की छाया में उन्हें रास्ता ही नहीं दिख रहा था। अचानक अनिल का पैर किसी पत्थर से टकराया और वो धड़ाम से गिर पड़ा। आहा! उसकी दर्द भरी चीख निकली। बाकी तीनों रुके। अनिल उठ! रोहन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी किचकांडी वहां आ पहुंची। वो झटके से झुकी और अनिल के बाल पकड़कर उसे घसीटने लगी। अनिल की चीखें पूरे जंगल में गूंज गईं। बचाओ, मुझे मत ले जा! रोहन और समीर ने अनिल को पकड़ने की कोशिश की, मगर उस औरत की ताकत इंसानों जैसी नहीं थी। उसने उन्हें धक्का दिया और दोनों जमीन पर जा गिरे। विजय कांपते हुए बोला, रोहन, इसे छोड़ दो, ये हमें भी मार डालेगी। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उस औरत पर मारी। धड़क! लकड़ी टूटकर बिखर गई, मगर औरत पर कोई असर नहीं हुआ। उसने उल्टी गर्दन घुमाई और लाल आंखों से रोहन को देखा। रोहन का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। फिर उस औरत ने अनिल को घसीटते हुए जंगल के और भीतर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। नहीं, अनिल! रोहन और समीर चिल्लाते रह गए। कुछ ही सेकंड में उनकी चीखें गूंजती रहीं और वो औरत अनिल को लेकर अंधेरे में गायब हो गई। जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया। तीनों दोस्त वहीं जमीन पर गिर गए, पसीने से भीगे हुए, हांफते हुए, कांपते हुए। विजय रोने लगा। हमारा दोस्त चला गया, अब हम सबकी बारी है। समीर ने कांपती आवाज में कहा, ये सचमुच किचकांडी है। गांव वाले झूठ नहीं बोलते थे। रोहन का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अनिल जिंदा है, मैं उसे बचाऊंगा। विजय ने उसका कंधा पकड़ा। तू पागल हो गया है क्या? जिसने अभी लकड़ी तोड़ दी वो तुझे मार डालेगी। वापस गांव चलते हैं, बुजुर्गों से मदद मांगते हैं। लेकिन रोहन जिद पर अड़ा रहा। जो भी हो, मैं उसे छोड़कर नहीं भागूंगा। तीनों किसी तरह गांव पहुंचे। गांव में रात के 2 बजे थे। लगभग सब सो रहे थे। वे सीधे गंगाराम काका के घर गए, जो गांव के सबसे बुजुर्ग और तांत्रिक विद्या जानने वाले माने जाते थे। गंगाराम काका ने दरवाजा खोला तो उनकी आंखें चौंक गईं। अरे, ये हालत कैसी हो गई तुम लोगों की? ये खून, ये पसीना, हुआ क्या? रोहन कांपते हुए बोला, काका, हमने किचकांडी देखी। उसने अनिल को उठा लिया। काका का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद किया और अंदर ले आए। किचकांडी? मैंने सोचा था ये सिर्फ जंगल में ही भटकती है, लेकिन लगता है आज बहुत गुस्से में है। विजय रोते हुए बोला, काका, अब क्या होगा? अनिल को कैसे बचाए? काका ने गहरी सांस ली और कहा, किचकांडी कोई साधारण आत्मा नहीं। यह उस औरत की आत्मा है जिसे जिंदा जलाया गया था। वो इंसानों से नफरत करती है। जिसने भी उसकी आंखों में देखा, वो कभी जिंदा नहीं बचा। समीर कांप उठा। तो अनिल भी? काका बोले, शायद अभी जिंदा हो। किचकांडी अपने शिकार को तुरंत नहीं मारती, पहले उसे जंगल की गुफा में ले जाती है, वहां उसे तड़पाती है। रोहन तुरंत खड़ा हो गया। काका, हमें रास्ता बताइए, हम अभी चलते हैं। काका ने कड़े स्वर में कहा, इतना आसान नहीं है। उसके पास जाना मौत को बुलाना है। लेकिन अगर तुम लोग वाकई अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। काका ने अपनी झोली से कुछ सामान निकाला, नींबू, लाल धागा, राख और एक ताबीज। उन्होंने रोहन को ताबीज पहनाते हुए कहा, याद रख, उसकी आंखों में मत देखना, और अगर कभी लगे कि वो तुझे पकड़ लेगी तो ये ताबीज उसके सामने दिखा देना। तीनों दोस्तों ने सिर हिलाया। काका ने दीपक जलाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। फिर कहा, चलो, अब हमें जंगल जाना होगा। सूरज निकलने से पहले हमें अनिल तक पहुंचना है, वरना सुबह होते ही उसकी आत्मा भी किचकांडी के कब्जे में चली जाए। गुफा के भीतर से आती वह हंसी सबकी हड्डियां जमा देने वाली थी। विजय कांप कर बोला, काका, ये तो हमें पहले से जानती है। काका ने खड़े स्वर में मंत्र पढ़ते हुए कहा, चुप रहो, डर दिखाओगे तो और ताकतवर हो जाएगी। गुफा के अंधेरे में धीरे धीरे एक आकृति उभरी। वही सफेद साड़ी पहने औरत, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल अंगार जैसी। लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक था। उसकी गर्दन पीछे की तरफ इतनी मुड़ी हुई थी कि मानो इंसानी शरीर में कोई राक्षस छिपा हो। उसके पीछे जमीन पर बंधा हुआ अनिल पड़ा था। उसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे थे और चेहरे पर खून के धब्बे थे।
वो कमजोर आवाज में चीख रहा था, रोहन बचा ले मुझे प्लीज। रोहन का खून खौल उठा। तुझे कुछ नहीं होगा अनिल, मैं यहीं हूं। किचकांडी ने सिर घुमाया और घुरघुराती आवाज में बोली, हाँ हाँ हाँ, कोई मुझसे अपने शिकार को नहीं छीन सकता। इंसानों, तुम सब मेरी दावत हो। इतना कहकर उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली। जीभ पर काला झड़ टपक रहा था। काका ने तुरंत ताबीज ऊंचा उठाकर मंत्र पढ़ा, एयुएम नमः चामुंडाय विच्चे। जैसे ही मंत्र गूंजा, किचकांडी थोड़ी पीछे हटी और गुर्राई, तंत्र मंत्र, ये सब यहां काम नहीं करेगा बूढ़े। तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगी? फिर उसने गुफा की दीवारों पर जोर से हाथ मारा। पूरी गुफा कांप उठी। ऊपर से पत्थर गिरने लगे। विजय और समीर डर से चिल्ला उठे, हम मर जाएंगे यहां। लेकिन रोहन ने दांत भींच लिए, काका कुछ कीजिए वरना अनिल खत्म हो जाएगा। काका ने पसीना पोंछा और बोला, सिर्फ एक तरीका है, इसके पैरों की दिशा बदलनी होगी। यह शक्ति उल्टे पैरों से चलकर मिलती है। अगर इसके पैरों को जबरन सीधा कर दिया जाए तो यह कमजोर हो जाएगी। रोहन ने तुरंत कहा, तो फिर इंतजार किस बात का, मैं करता हूं ये। काका चिल्लाए, नहीं, आंखों में मत देखना वरना तुझे भी ले जाएगी। लेकिन रोहन का गुस्सा डर से बड़ा था। उसने मशाल उठाई और सीधा किचकांडी की तरफ दौड़ा। किचकांडी ने दहाड़ मारी और उसकी तरफ झपट्टी। उसकी लाल आंखें रोहन की आंखों से टकराईं। एक पल के लिए रोहन का दिमाग शून्य हो गया। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। कानों में अजीब फुसफुसाहट, आजा मेरे साथ आजा। उसके कदम अपने आप रुक गए। रोहन मत देख उसकी आंखों में, समीर चिल्लाया। तभी काका ने राख का मुट्ठा उठाकर रोहन पर फेंका। मंत्र गूंजा, एयुएम क्षत्रपालाय नमः। रोहन जैसे नींद से जागा। उसने झटके से सिर झटकाया और मशाल किचकांडी के पैरों की तरफ झोंक दी। आग से उसके पैर जलने लगे। औरत चीख उठी, आसा। रोहन ने मौका पाकर पूरी ताकत से उसका पैर पकड़कर मरोड़ा। हड्डियों के चरमराने की आवाज आई। औरत तड़पने लगी। उसकी हंसी चीख में बदल गई, नहीं, तूने ये क्या किया इंसान? उसका पूरा शरीर दिन धीरे धीरे बीतते गए। गांव में हर कोई उस रात की घटना के बारे में फुसफुसा रहा था। लोग कहते थे, किचकांडी वापस आएगी, अमावस्या की रात उसका बदला पूरा होगा। बच्चे घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। औरतें दरवाजों पर नींबू मिर्च टांग रही थीं। हर घर में हवन और पूजा होने लगी। लेकिन रोहन को चैन नहीं था। हर रात उसे सपने आते, लाल आंखें, उल्टे पैर और गूंजती हंसी। हाँ हाँ हाँ, मैं आऊंगी, मैं सबको ले जाऊंगी। आखिर वो दिन आ गया, अमावस्या की रात। गांव पर घना अंधेरा छा गया। आकाश में चांद बिल्कुल नहीं था।
हवा ठंडी और अजीब डरावनी थी। काका ने सब गांव वालों को चौपाल पर इकट्ठा किया। सुनो सब लोग, आज रात हमें मिलकर सामना करना होगा। अगर हम डरे तो किचकांडी पूरा गांव खा जाएगी। उन्होंने जमीन पर बड़ा यज्ञ कुंड बनाया। उसके चारों तरफ नींबू, राख, ताबीज और मंत्रों का घेरा बनाया गया। रोहन, अनिल, विजय और समीर सब वहीं बैठे थे, लेकिन डर उनके चेहरों से साफ झलक रहा था। अनिल ने धीरे से कहा, अगर आज वो हमें पकड़ ले गई तो कोई हमें नहीं बचा पाएगा। रोहन ने उसका हाथ दबाया। हम सब साथ हैं और काका हमारे साथ हैं, हमें डरना नहीं है। रात गहराती गई। अचानक हवा का तेज झोंका आया। दीपक और मशालें बुझने लगीं। गांव वाले घबरा उठे। आ गई, किचकांडी आ गई। और तभी चारों तरफ वही खौफनाक हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगी, अब कोई नहीं बचेगा। पेड़ अपने आप हिलने लगे, छतों से कौए चीखते हुए उड़ने लगे और चौपाल के बीच धुएं से वही आकृति उभरी, किचकांडी। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। चेहरा काला पड़ चुका था, आंखों से खून बह रहा था और उसकी जीभ और भी लंबी थी। गांव वाले चीखने लगे, कई लोग भागने लगे। काका गरज उठे, कोई नहीं भागेगा, सब यज्ञ कुंड के अंदर रहो। उन्होंने मंत्रोच्चार तेज किया, लेकिन किचकांडी ने जोर से दहाड़ मारी और झटके से एक पेड़ उखाड़कर जमीन पर पटक दिया। वो सीधा अनिल की तरफ बढ़ी। तू बच निकला था ना, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। अनिल जमीन पर गिर पड़ा। नहीं मई, मुझे मत ले जा। रोहन उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो गया। अगर उसे छुआ तो जान ले लूंगा तेरी। किचकांडी हंसी। हाँ हाँ हाँ, इंसान, तू मुझसे टकराएगा। उसने अपना उल्टा पैर उठाकर रोहन की छाती पर दे मारा। रोहन जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह से खून निकल आया। विजय और समीर दौड़े, लेकिन औरत ने उन्हें दूर फेंक दिया। काका ने मंत्रोच्चार करते हुए राख की मुट्ठी उसकी तरफ फेंकी, लेकिन इस बार राख भी उसके शरीर से टकराकर राख ही रह गई। काका चौंक उठे। हे भगवान, ये और ताकतवर हो गई है। किचकांडी दहाड़ते हुए आगे बढ़ी। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, ये गांव मेरा है, सब मेरी दावत है। रोहन खून से लथपथ उठ खड़ा हुआ। उसके दिमाग में सिर्फ दादी की वो बात गूंज रही थी, अगर कभी किचकांडी का सामना करना पड़े तो उसकी आंखों से मत डरना, उसकी ताकत को उसी पर पलट देना। उसने ताबीज कसकर पकड़ लिया और सीधे किचकांडी की आंखों में देखने लगा। काका चिल्लाए, पागल, मत देख उसकी आंखों में। लेकिन रोहन ने आंखें नहीं झपकाईं, वो सीधे लाल आंखों में घूरता रहा। किचकांडी ठिठक गई, उसके होंठ कांपने लगे। ये क्या कर रहा है तू? रोहन गरजा, तेरी ताकत तेरी आंखों में है और आज मैं तुझे तेरी ही नजर लौटा रहा हूं। उसने ताबीज उसकी आंखों के सामने रखा। ताबीज से तेज चमक निकली और किचकांडी चीख मारकर पीछे हट गई। आहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका शरीर आग में जलने लगा, चेहरा पिघलने लगा। पूरे गांव में उसकी चीख गूंज रही थी, मैं फिर आऊंगी। इंसानों, ये खत्म नहीं हुआ। और वो जमीन पर गिरकर राख में बदल गई। गांव में सन्नाटा छा गया। सब लोग रोहन की तरफ देखने लगे। काका थक कर बोले, तूने आज वो किया जो किसी ने नहीं किया, तूने किचकांडी को हराया है। रोहन गिर पड़ा। अनिल और समीर ने उसे संभाल लिया। उसकी सांस तेज चल रही थी, लेकिन चेहरे पर संतोष था। मैंने कहा था, मैं अपने दोस्तों को छोड़ूंगा नहीं। सुबह होते ही गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। हर कोई रोहन और उसके दोस्तों की बहादुरी की बातें कर रहा था, लेकिन काका ने सबको चेतावनी दी, याद रखो, किचकांडी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, वो आत्मा कभी नहीं मिटती। आज हम जीत गए, पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। गांव वाले चुप हो गए। उनके दिलों में अभी भी डर बाकी था। रात को जब सब सो गए तो रोहन की आंख अचानक खुली। खिड़की के बाहर ठंडी हवा बह रही थी। वो पानी पीने उठा, लेकिन तभी कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, रोहन, तूने सोचा मैं हार गई? अगली बार सिर